दित्तम च कामा समभिद्दवन्ति। जब वे उन्माद पैदा होता है, और आज की भाषा में कह दें जब ये नाना प्रकार के प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं, तो फिर उसी प्रकार के स्राव उनके होते हैं और कामनाएं पैदा होती है। कामना, आँख की कामना, कान की कामना, ऐसा सुनना चाहता, ऐसा देखना चाहता है जो कि नहीं देखना चाहिए, ऐसी बात सुनना चाहता है जो नहीं सुननी चाहिए, और ऐसा रस खाना चाहता जो नहीं खाना चाहिए। सारी इंद्रियों के विषय और काम उस पर आक्रमण कर देते, वह आक्रांत होता है। एक काव्य की भाषा में कहा गया, दुमम जहा साऊ फलंग व पक्षी। एक पेड़ है और उसके फल बड़े अच्छे मधुर हैं, उसको सबसे बड़ा खतरा पक्षियों से रहता है। पक्षी आते हैं और उस पेड़ को सताते रहते हैं और फलों पर चोंच मारते रहते हैं, खाते रहते हैं। जैसे स्वादु फल वाले पेड़ पर पक्षी आक्रमण करते हैं, वैसे ही दीप्त मनुष्य पर यह कामनाएं आक्रमण करती है। कामनाएं इतनी बढ़ गई, क्यों बढ़ी है? बड़ा कारण है हमारा आहार। अगर आहार का संयम हो तो कामनाएं कम होगी, आकांक्षाएं कम होगी। और जब आहार का संयम नहीं है तो ऐसे रसायन हमारे शरीर में पैदा होते हैं कि कामनाएं बढ़ जाती है, आकांक्षाएं बढ़ जाती है और लोग छलांग भरने लग जाते हैं। छलांग बहुत लगाते, पता नहीं इन 2, 4, 5 वर्षों में कितने लोग आए और इसी भाषा में बोलते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। हमने पूछा भी क्यों? कि शेयरों का धंधा किया था और ऐसी स्थिति बन गई। कुछ व्यक्ति कहते हैं आत्महत्या की सोच रहे हैं, कुछ कहते हैं ये कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। तो इतनी छलांग पहले लगाई क्यों? छलांग नहीं, आदमी थोड़ी तेज गति से तो चल सकता है, कभी धीमी गति है, गति को तेज कर दिया, पर छलांग लगाए और वह भी ऊपर से लगाए। एक जो चला था ना शक्तिमान का पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चे शक्तिमान कहते हुए ऊपर से छलांग लगाई और होना वही था, मरना था, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था। कोई शक्तिमान बचाने वाला तो आता नहीं है। अब बच्चों में एक गलत धारणा बिठा दी, शायद अनेक छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार मर गए, शायद युवक भी मरे हैं। तो हमें इस पर गहरा चिंतन करना चाहिए कि दर्प पैदा न हो, ऐसे रसायन पैदा न हो, ऐसे प्रोटीन्स पैदा न हो जहाँ कामनाओं को आक्रमण करने का मौका मिले।